लेकिन जिम्पा साहब, आपने कहा कि मूसेवाला मर्डर केस को गलत तरीके से दिखाया गया। खुले आम बीचों बीच चौराहे पर सिद्धू मूसेवाला जैसे एक गायक को, जो दिलों पर राज करता था पंजाब के लोगों के, पूरे देश में, उसको गोली मार दी जाती है। आप कह रहे हो गलत तरह से दिखाया गया। भाई जो हुआ वही तो दिखाया गया, इसको कैसे गलत प्रेजेंट कर पाया? नहीं, उसका प्रचार गलत तरीके से किया गया। हाँ। जो गैंगस्टर कल्चर पिछले 10 साल में 15 साल में डेवलप हुआ पंजाब में, तब ये विधानसभा में थे। कभी इन्होंने मेरा ख्याल आवाज नहीं उठाई होगी, नंबर 1। कभी इन्होंने अपनी उस विधानसभा का कार्यकाल जो इनका था, इन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई ये क्यों डेवलप हो रहा है पंजाब में, कहां से ये मोबाइल जेलों में हैं गैंगस्टरों के पास, कैसे गैंगस्टरों के नाम से लोगों को डराया जा रहा है। तो इन्होंने कभी उस पर क्वेश्चन नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने तो आते ही STF बनाई, जेलों से 1000 के करीब मोबाइल बरामद हुए, शक्ति की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई, ये सारी कामयाबियां थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिद्धू मूसेवाला जी का मर्डर हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट। लेकिन और मैं हैरान, हाँ जी, लेकिन आरोप तो मुख्तार अंसारी को लेकर भी लगा ना कि फायदा पहुंचाया गया। सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ की गई? किसको सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ की गई? जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आगे उन पे बढ़ रही है। पंजाब की इंटेलिजेंस को पता था भी सिद्धू मूसेवाला को थ्रेट्स आ रही हैं, उसकी लाइफ को थ्रेट है, तो आपने ये चीप गिमिक क्यों किया? लेकिन आरोप तो आपके ऊपर लगा रहे हैं ना बाजवा साहब, आरोप तो आपके ऊपर लगा रहे हैं। चाहे आप कांग्रेस में रहे हो, बीजेपी अकाली दल की सरकार रही हो, शासन तो आप ही दोनों ने चलाया है ना पंजाब में। तो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि साहब ये जो गुंडा राज जो चालू हो गया था, ये जो गुंडों का दबदबा बढ़ गया था, ये आपके शासन में है, जिसको ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये एक अलग डिबेट है। ये तो जनता अगले चुनाव में जवाब दे ही देगी, लेकिन जिम्मेदारी ठीक है आपके सिर पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे है, किसी पर आरोप लगाना बहुत इजी होता है। आप ये बताएं भी कहीं कांग्रेस के राज में किसी के साथ किसी गैंगस्टर का लिंक रहा हो तो हम माने भी ठीक है जी, ये कोई उनका लिंक था। तो ये अगर आपको तो 4 महीने हुए हैं, आप देख लीजिए आगे क्या होता है। आपने तो पहला ब्लंडर किया। आप ये बताइए ना, आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े ब्रांड मौजूद हैं, ब्रांड मोदी, ब्रांड शाह, ये सब आपके पास, इतनी ताकत आपके पास मौजूद। पहली बार बीजेपी ने पंजाब में अकेले अपनी किस्मत आजमाई, लंबे चौड़े सीटों पर आप लड़े, 2 सीट। देखिए 2 सीट, देखिए, तो कहीं ना कहीं जनता का कॉन्फिडेंस तो आपके साथ भी नहीं है ना। एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, इसमें कोई कहने की बात बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं इस चीज को कि क्यों जब ये फार्मर्स की एजिटेशन हुई, उस फार्मर की एजिटेशन में लोगों का, पंजाब के किसानों का खास करके बीजेपी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एक परसेप्शन भी बनी और उनका गुस्सा भी। लेकिन एक बात बताइए ना, उसी किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश जैसा अहम राज्य, बड़ा राज्य, वहां पर बीजेपी जीत दर्ज करती है, पंजाब में आप सीटें नहीं ला पाते। सुनिए, तो ऐसा तो नहीं है कि किसान कानून का फर्क जो है असर ये मानते हैं कि बीजेपी डिफरेंस है, ये मानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन जो है, मैं कह रहा हूं आप आगे भी मानेंगे। देखिए, राजनीति में वही आदमी कामयाब है जो जनता में सही बात करे। मैं आपसे एक बात आप इसीलिए कामयाब नहीं हो पाए कि आपने सही बात नहीं की। मेरी बात सुनिए, ठीक है, एक लोगों का बीजेपी के खिलाफ एक रोह था, गुस्सा था, उन्होंने निकाला। ये चीज हमें भी समझ आ रही थी भी, गांव में जब हम वोट के लिए जा रहे थे तो लोग बीजेपी का नाम सुनने को तैयार नहीं थे। ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। और यही कारण है भी पंजाब अग्रेरियन स्टेट है। अग्रेरियन स्टेट में जब गांव के लोग आपको वोट करने के लिए तैयार नहीं थे तो उसका गुस्सा तो निकला ही, और उसका जो हमें जो रिजल्ट मिला उसी से मिला। एक मेरी बात सुन लीजिए, मुझे ये बात बताएं, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, पंजाब को एक चीज अब सबक ये जरूर लेना चाहिए भी, जितनी देर आप सेंटर की सरकार के साथ, अपने कोई भी सरकार हो, कोई भी सेंटर में किसी की गवर्नमेंट हो, आप उनसे उनके साथ तलखी में या आप उनके साथ रिलेशनशिप, अभी इसी मंच पर राघव चड्ढा जी मौजूद थे, मेरे साथ ही मौजूद थे, सुनिए ना बाजवा साहब, आप उनको साथ कॉर्डियल रिलेशन बना के ही
तो ये स्टेट्स वो तो चलेगी। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसीलिए बीजेपी की आंख की किरकिरी बनी हुई है। कांग्रेस से तो बीजेपी अपना कंपटीशन ही नहीं मानती, आम आदमी पार्टी को मानती और इसीलिए इस तरह से नहीं, ये तेजी है। तेजी किस चीज में आप देख रहे अच्छा हैं? ये बताइए कि सौम्यता किसको दिखानी चाहिए, बड़े भाई को कि छोटे भाई को, किसको बड़प्पन दिखाना चाहिए? अगर छोटा भाई बड़े भाई के पांव को हाथ लगाएगा तो बड़ा भी क्यों ना जिम्पा साहब देगा? आइए, आप क्यों तो ना आप तो देगा? हर बात पे तलवारें देगा ना खींच भाई? ले रहे हैं, देखिए, आप तो हर बात पे तलवारें खींच बाजवा ले रहे साहब हैं। मेरे को पहले ये बताएं नहीं जिम्पा कि साहब, इनका जो बीजेपी के साथ आज प्यार दिखा रहे हैं, आज यहाँ डिबेट में बैठ के, उसका क्या किसान आंदोलन जब हुआ उसके कारण इनके मन में बहुत प्यार जागा जब ये बीजेपी में शामिल हुए? ये उसका जवाब नहीं, देंगे नहीं, क्या? आप इसमें पहले आपकी मेरे सवाल पार्टी का भी जवाब हमारे दीजिए। पीछे फिर हर रही थी, बात हमने पे निकाला तलखी- उसको। बाजवा साहब एक मिनट, जिम्पा साहब अगर आपने हर बात हमारी पे- पार्टी ज्वाइन की थी तो शायद आपका कुछ चलो बन वो- जाता। वो- इस बात को छोड़िए, आप मेरी बात समझिए। आपने पूछा आपने तो तो मैंने आपको पाँच जवाब दे दिया। साल मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जब आप विधायक थे, कैप्टन साहब के भी बहुत चक्कर लगाए, लेकिन वो बात बनी नहीं आपकी। अब आप बीजेपी देखिए, आप पंजाब में बीजेपी की ग्राउंड तलाश रहे हैं लीडरशिप की, तो अगर आप ये कहीं उत्तर प्रदेश में ढूंढते तो आपको शायद सूट करता। वाजवा आप फिक्र मत जिम्पा करो, साहब- पंजाब में भी मेरी आएंगे। बात समझिए आप फिक्र मत करो जिम्पा जी, अपना ख्याल रखना। नहीं, कोई बात नहीं है। भाई गजब का मेरी बात भाईचारा है समझिए। और गजब की मोहब्बत है कि नहीं। एक दूसरे को आप लोग बता रहे हैं कि ऐसा कीजिए तो आप चुनाव में जीत ये- जाएंगे। बात ऐसे है, देखिए हर पार्टी, ये वही बीजेपी है जो सेंटर में इनके पास 2 सीट थी, तो आज कहां पर है? इसी को देख के मैं- आपने नहीं, दल आप बदल कहां लिया, पर है? पार्टी बदल ली। मैं देखिए एक मिनट में- ये आपकी मेहनत देखिए। काम रहती है, आपके लोगों पे डिपेंड करता है, आपकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। पंजाब के मुद्दों को अगर बीजेपी आगे लेके जाएगी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप रही वो बेहद कमजोर रही, उस तरीके से नहीं रही और इसीलिए आपने फैसला लिया बीजेपी में आने का। अब आप अपनी विचारधारा के साथ समझौता करके बिल्कुल उलट विचारधारा के साथ आ गए और आपको ये- लग रहा है कि ये लीडरशिप को जाता है सारा क्रेडिट, तो हार की जिम्मेदारी फिर लीडरशिप पर क्यों नहीं है? अगर जीत की जिम्मेदारी है तो ये बातें जीत का श्रेय है। पॉलिटिक्स में क्या होता है ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पहले, ठीक है, ठीक है? सो अगर हमने अपनी पार्टी को चूज किया तो कुछ सोच समझ के किया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके खुद के भाई ने ही आपका टिकट कटवा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भाई मेरी टिकट क्यों कटवाएंगे? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।